नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, श्रावण मास जैसे जैसे व्यतीत हो रहा है, भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा है हम सभी के ऊपर, क्योंकि संसार के सभी संकटों का निवारण भोलेनाथ ही करते हैं और उन्हीं के द्वारा इस संसार की वृत्ति हुई है। इसलिए हम ऋणी हैं उस परमपिता परमेश्वर के, जिन्होंने हमें इस संसार में सुख दुखों का समावेश करते हुए मोक्ष की ओर प्रयाण करने की प्रयत्न करवाया है। आइए उन भोलेनाथ की कृपा के द्वारा, आपने देखा होगा अनेक जगह से गंगा जी से जो है जल लेकर के और विभिन्न शिवालयों में भगवान शंकर जी को जो है अभिषेक किया गया और इसी अभिषेक के अंतर्गत बड़ी पुण्य की कार्य होता है जिस तिथि के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। आइए 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक नए उसमें चलते हैं। 2 सितंबर को जो है कुशाग्रहणी अमावस्या है। मैंने पहले भी बताया था कि ब्राह्मण लोग जो है इसमें कुशा को एकत्रित करते हैं और श्राद्ध पक्ष में उनका प्रयोग करते हैं। पितरों के निमित्त बड़ा सुंदर सा ये पर्व है। ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र के द्वारा कुशा को ग्रहण करना चाहिए। 3 तारीख को भाद्रपद भूमवती अमावस्या है और 4 तारीख को जो है ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। 5 तारीख को जो है गुरुवार को सामवेदी उपाकर्म यह द्वितीय तिथि है। 6 तारीख को हरितालिका तृतीया यानी गौरी तृतीया, जिसको हम तीज कहते हैं, हरियाली तीज भी कहते हैं। बाराह जयंती है। उस दिन भगवान बराह ने अवतरण करके पृथ्वी को जल से जो है ऊपर लेके आए थे। इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। हिरण्याक्ष जो है उन्होंने पृथ्वी को जो है जल के नीचे पाताल लोक में ले गए थे, तो भगवान ने बराह का रूप बना करके हिरण्याक्ष का जो है वध किया था और पृथ्वी को, इस भूलोक को जिसको हम स्वर्ग धाम भी कहते हैं, इस पृथ्वी को जो है वापस लेके आए थे। 7 तारीख को सिद्धि विनायक व्रत है और 8 तारीख को 8 सितंबर को जो है वो श्री ऋषि पंचमी संवत्सरी महापर्व जैनियों का बड़ा पर्व होता है जिसको संवत्सरी बोलते हैं और इसी दिन ऋषि पंचमी व्रत है। भगवान की कृपा से यह 8 तारीख तक के समावेश है। तो आइए इस पक्ष के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन राशियों में हो रहा है उसके विषय में हम वार्तालाप करें। वैसे तो यह भाद्रपद मास अपने आप में बड़ा बरसात के साथ में जुड़ा हुआ, पृथ्वी के साथ में जुड़ा हुआ, अमृत की वर्षा चारों तरफ वितरण हो रही है, जिसके द्वारा पूरी वनस्पति हरे रंग में, हरियाली रंग में खिल जाती है। इसीलिए एक से एक उत्सव पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं पर्वों के अंतर्गत हमारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में चलें। वैसे तो देखा जाए संसार में प्रकृति का हर एक जीव के ऊपर कोई न कोई प्रभाव पड़ता है। कोई हरियाली के साथ अपने आप को जोड़ देता है, कोई ऐसे मरुस्थल स्थल में रहते हैं जहाँ पर जल इत्यादि की दुविधा रहती है। तो अनेक प्रकार की इस विचित्रता के अंतर्गत मानव जीवन सरस हो जाता है जब परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में जाता है। तो इसी भाद्रपद मास के अंतर्गत राशियों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसके विषय में आपसे वार्तालाप करें। सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ चलें। मेष राशि वालों के साथ में इस समय शारीरिक कष्ट वो झेल रहे होंगे, परेशानी उत्पन्न हो रही होगी, धन का अपव्यय हो रहा होगा। कोशिश करते हैं धन को रोकने की, लेकिन रुकता नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो ऐसे समय में दान पुण्य धर्म कर्म करने से आप इन विकारों से दूर हो सकते हो। करना क्या है इस सप्ताह के अंतर्गत? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप कर सकते हो तो गौ माता की सेवा कीजिए। गौ सेवा से आपके कई प्रकार के अपग्रह जो हैं, अरिष्ट ग्रह जो हैं, वो शांत हो जाएंगे। तो प्रतिदिन गौशाला में जा करके एक रोटी गुड़ लगा करके या उनको चारा इत्यादि दीजिए। भगवान की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी।
वृष राशि वालों के साथ चलें। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन धान्य की वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। मिथुन राशि वालों के साथ चलते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। परेशानी उत्पन्न हो सकती है, मन में किसी प्रकार की दुविधा हो सकती है। इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान शंकर जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जल का अभिषेक करें। थोड़ा गंगा जल उसमें डाल दें, उसके बाद भगवान शंकर जी को जल चढ़ाएं और 11 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। भगवान की कृपा से आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लाभकारी है, उत्तम धन धान्य वृद्धि होगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो रुका हुआ आपका धन है वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कर्क के बाद सिंह राशि में चलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, मन प्रफुल्लित रहेगा, हर प्रकार से आनंद की वृद्धि रहेगी। जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके अवरोध जो हैं वो कटते चले जाएंगे और सहयोगियों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेंगी। सिंह के बाद चलते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन, ऐश्वर्य, मान, वृद्धि, अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई रुका हुआ कार्य है वो भी बनता चला जाएगा और हो सकता है कोई ऐसा मित्र आपको प्राप्त हो जो कई वर्षों से आप सोच रहे होंगे उनसे मुलाकात करनी थी, आपको याद भी नहीं होगा, अचानक आपके सामने प्रकट हो जाएगा, मन आपका बड़ा प्रसन्न होगा। तुला राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, थोड़े परेशानी होती है। धन धान्य की वृद्धि हो तो सकती है लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट पड़ेगी, कोई आपके धन को अवरोध कर देगा, रोक देगा, इसलिए सचेत रहें। कोई बैक बाइटिंग कर रहा आपके, उसके लिए भी सचेत रहें। कोई असुविधा प्राप्त करवा सकता है, इसलिए चैतन्य होकर के ध्यान करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत, यदि आप कर सकते हो तो भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करो। भगवान शंकर जी की आराधना करने से आपके सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान का ध्यान इस प्रकार से करें कि सदैव आपके मन में उसका ध्यान चलता रहे, आपके संकटों का निवारण होता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और कोई न कोई ऐसा वाहन आप खरीद सकते हैं जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। आपके कारोबार में और तरक्की के लिए आप जो है नए कारोबार में जुड़ सकते हो, इसलिए ये समय बहुत लाभकारी आपके। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा गया है। इस समय शारीरिक कष्ट होगा, मन व्यथित होगा, परेशानी उत्पन्न होगी, अनेक प्रकार के दुविधाएं आपके सामने खड़ी रहेंगी। आप उनको जो है निवारण करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों से असहयोग की भावना रहेगी, जिसके पास भी आप जाओगे कहीं ना कोई बहाना बना करके आपको रोक देंगे। इसलिए इस समय आपने अगर करना है तो मां भगवती का ध्यान करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मां भगवती का मंदिर में कहीं अगर नजदीक है तो आप प्रत्येक दिन एक घी का दीपक जला के आएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलताओं से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वाहन का सुख मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपका रुका हुआ कार्य भी बनता चला जाएगा। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के पास चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहा गया है। शारीरिक कष्ट रहेगा, विपरीत अवस्थाओं में आपको परेशानी उत्पन्न होगी। आपके मित्र ही जो आपके सहयोगी हैं वो आपके लिए कोई न कोई दुविधा खड़ी कर देंगे। आपका कोई रुका हुआ कार्य है, बनते बनते उसमें कोई विघ्न पड़ जाएगा और आपको घर से भी असुविधा प्राप्त होगी, कलह होगा घर के अंदर। इसलिए इन सभी चीजों को रोकने के लिए आपने करना क्या है, हनुमान जी की उपासना करना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी
क्या ध्यान करते हुए आपके संकटों का निवारण हो जाएगा, किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी। इस प्रकार मीन राशि वालों के साथ चलें। मीन राशि वालों का मन प्रफुल्लित रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा और इधर उधर आवागमन आपका बना रहेगा। थोड़ा सा असहयोग की संभावना आपके मित्रों से हो सकती है। चाहते कुछ और हैं, वो कुछ और जाता है, इस प्रकार की दुविधा हो सकती है। लेकिन यह समय आपके लिए बहुत अच्छा उन्नति कारक है। अगर आप ध्यानपूर्वक कार्य करेंगे तो आपको सफलता पूर्ण मिलेगी। सफलताएं आपके चरण चूमेगी। आगे अग्रसर होने के लिए भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। और कहीं न कहीं असुविधा हो सकती है कि आप शरीर के प्रति सचेत नहीं रहते, इसलिए ध्यान दीजिएगा, शरीर के प्रति सचेत रहें। और इस सप्ताह आपने करना क्या है, यदि आप कर सकते हो, आप किसी वृद्धजन की सेवा करें, भगवान की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो रामचरितमानस का ध्यान करें। कहते हैं ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यों दशरथ अजर बिहारी। भगवान रामचरित राम जी का, नारायण जी का ध्यान करोगे तो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी और संतान सुख की वृद्धि होगी, लाभ की उन्नति कारक रहेगा। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह के अंतर्गत 12 की 12 राशि वालों ने क्या करना है, इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप करना चाहो तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, आपको बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। अपने पितरों का ध्यान करें, उनके आगे नतमस्तक होएं। जो भी उनके आपने तस्वीर रखी हुई है उनका ध्यान करते हुए अपने कार्य पे जाएंगे तो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। मित्रों, जैसा कि मैं कहता जाता हूं, बताता जाता हूं, तिथियां और उनके साथ जैसे जैसे विचार आप लोगों के आते हैं। एक बहन ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न मुझे किया कि आचार्य जी, कई बार ऐसी असुविधाएं हो जाती हैं कि हम कार्य नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से या व्यवहारिक रूप से, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा कोई बात नहीं, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञाता है, इसलिए अपने मन को ऐसा अवचेतन न करो। मन में जो धारणा बनी है उसके बाद जैसे शुद्ध शरीर होता है, जैसे परिवार की वो घटनाएं दूर होती हैं, तो आप अपनी इच्छानुसार कुछ दान पुण्य धर्म कर्म कर लिया करो, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान तो सर्वज्ञ ज्ञाता है, उनके लिए सब बराबर हैं। जैसे आप अपनी संतान के लिए, जो आपकी संतान है उनके प्रति एक भाव रखते हो, जो थोड़ा कमजोर होता है उसके लिए थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, जो सक्षम होता है उसको कहते हैं ठीक है बेटा आप तो कर सकते हो। ये विचारधारा परमात्मा की भी सदैव बनी रहती है, क्योंकि जैसा जैसा जिसका कर्म होता है उसी के हिसाब से उसको फल की प्राप्ति होती है। बोए पेट बबूल के आम कहाँ से होए, हम किसी के लिए कांटे बोएं, किसी के रास्ते में ऐसे कर्म करें जिससे उसे नुकसान हो, तो भाई आपके लिए सफलता कहाँ होगी। सबसे पहले तो अपने मन को, चित्त को शांत करें, और जब मन शांत है तब दूसरों के प्रति आप भावना भी आपकी शांत होगी। वो कहते हैं ना, जैसा करे संग वैसा बने रंग। आपका मन उसी प्रकार से बनता है जैसी आपकी संगति होगी। संगति यदि आपकी खराब होगी तो आपके विचारधारा भी खराब होगी। इसलिए अच्छे लोगों से, अच्छे मित्रों से और अच्छी बातों के साथ अपने आप को जोड़िए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कैसे? जैसे कि जीवन के अंतर्गत हम कई प्रकार के रूप देखते हैं। भगवान ने कहा हर जीव के लिए परमात्मा ने कुछ न कुछ अन्न धन रखा हुआ है, और तो और फल के अंदर कीड़ा जब चला जाता है तो उसके लिए भी भगवान ने भोग रखा हुआ। बाहर से हमको बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे हम काटते हैं अंदर कीड़ा बैठा रहता है। तो परमात्मा ने कहीं ना कहीं वो लीला रची हुई है, रचना रची हुई है। जिस प्रकार से तोते के मुख के द्वारा, आपने देखा होगा कोई फल है, तोता उसको काटता है थोड़ा सा तो बड़ा मीठा होता है। इसी प्रकार से जीवन के अंदर भी अच्छे मित्रों के सहयोग के साथ आप उन्नति कीजिए, तरक्की कीजिए। भगवान सदैव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस विचारधारा के साथ आप भी
अपने मन को, चित्त को शांत करें और यदि असुविधा होती है उसके बाद जैसे ही सुविधा हो जाती है वैसे ही काम करें। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। विपदा जब आती है तो हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, लेकिन जैसे ही सहज समय आता है हम परमात्मा को भूल जाते हैं। एक कहानी आती है ना, कोई व्यक्ति हवाई जहाज से गिरा और एक खजूर के पेड़ में लटक गया। अब खजूर का पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा, प्रभु जैसे ही मैं उतर जाऊं थोड़ा सा तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा साहस उसके अंदर उत्पन्न हुआ, थोड़ा नीचे आया। अब आधे तक आ गया तो भगवान जी 101 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 51 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा और नीचे आ गया, 25 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा और नीचे आया, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा और नीचे आया, अब जैसे नीचे आने लगा, प्रभु अब क्या, मैं तो अपनी हिम्मत से नीचे आया। कई बार हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, लेकिन परमात्मा आपको वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। परमात्मा वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए होई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वहीं शाखा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यंश दशरथ अजर बिहारी। भगवान के, परमात्मा ने जो आपके लिए नियत रखा हुआ, अच्छा रखा हुआ है, वही परमात्मा देता है। आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं देता। इन विचारों को मन में लगाइए और ध्यान पूर्वक परमात्मा का ध्यान कीजिए, आपके संकटों का निवारण हो जाएगा। तो सभी राशि वालों के लिए इस समय मन चित्त शांत करके उपाय करें। भगवान की कृपा से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।